तो प्रस्तुत है स्वाध्याय और विषय है क्षीरे सर्पेरे वार्पितम। और इस आलेख के इस प्रवचन के देने वाले हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, और पुस्तक का नाम है सुभाषित संग्रह चतुर्थ खंड। तो पुनः इसके रचयिता हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, सुभाषित संग्रह चतुर्थ खंड, और विषय है क्षीरे सर्पिर वार्पितम। और ये प्रवचन उनका दिया हुआ है भाद्र पूर्णिमा भागलपुर में। तो आप इसका आनंद लीजिए। और ये है 1956 के बाद का है। तो को नमन। और मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु, मैं टोरंटो कनाडा से बोल रहा हूँ। प्राचीन स्थूल प्रागैतिहासिक युग के लोग अपनी स्थूल वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, परंतु अपनी व्यष्टि शक्ति और गोष्ठी शक्ति दोनों के प्रयोग के उपरांत हम लोगों ने देखा कि उनकी वृत्ति की सम्यक पूर्ति नहीं हो रही है। कोई एक विशेष अदृश्य शक्ति और बृहत्तर शक्ति उनकी सारी चेष्टाओं को परास्त कर उन्हें प्रतिक्षण परिहास का पात्र बना देती है। क्रमशः उन लोगों की समझ में आ गया कि वे अपनी व्यष्टि शक्ति या गोष्ठी शक्ति का जितना भी घमंड क्यों न करें, उनकी शक्ति स्वयं जितनी सीमित है, उसकी कार्यभूमि भी उतनी ही संकीर्ण है। वह देश काल और पात्र विशेष में सीमित है। जिस अदृश्य शक्ति के अमिट विधान के समक्ष उन्हें अब अंततोगता हार माननी पड़ी, वह कौन है, वह क्या है, वह कैसी है? मनीषा का उद्बोधन तथा शक्ति की व्यापकता सिद्ध जितनी भी क्यों न हो, जिसका विराटत्व सर्वदा अपरिमाप्य है, उसके स्वरूप की व्याख्या करके मैं तुम लोगों को किस प्रकार समझाऊं। मनुष्य देखता है कि कभी कभी लाख प्रयत्न करने पर भी काम्य वस्तु उपलब्ध नहीं होती, और कभी कभी वांछित रूप से अभिलषित वस्तु आ पहुंचती है। इसे ही लोग भाग्य या विधिलिपि कहते हैं, परंतु यह भाग्य या विधिलिपि किसी भी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं करती। भाग्य लिपि के पीछे भी युक्ति है। इच्छा अनिच्छा से ही सब कुछ हो जाता तो अणु की ऐषणा का बीज सूख कर मर जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए आदमी सोचना आरंभ करता है कि उसके कर्म का ही प्रतिकर्म भाग्य के रूप में उसके समक्ष उपस्थित होता है। मूल कर्म को उस समय नहीं समझने और देखने के कारण ही वह उसको अनदेखा या अदृष्ट नाम दे देता है। पर इस प्रतिकर्म में विधान की जो विधात्र एवं नियंत्रक शक्ति है, उससे कर्म की पूर्ण स्वाधीनता मिलने पर भी मनुष्य गेंद की तरह पर निर्भरशील है। यह पर निर्भरशीलता सर्वतोभावेन प्रेरणागत निर्भरशीलता है। प्रतिकर्म के इस उच्च प्रेरणा के इस मूल कारण को खोज निकालने के प्रयत्न में उन दिनों के चिंतनशील मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व का अनुशीलन आरंभ किया था। इन्हीं चिंतनशील प्राचीन युग के मनुष्यों के चिंतन की सूक्ष्मता ने धीरे धीरे उन्हें जड़ से भाव एवं भाव से चेतना के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। ज्ञान राज्य के ये ही प्रथम ऋषि हुए, ज्ञान वर्तिका के ये ही प्रथम वाहक हुए। भावलोक से चेतनालोक में
अपनी बुद्धि को उन्होंने समाहित कर दिया और उनकी मनीषा मंथन के फलस्वरूप मनुष्य को ब्रह्म विज्ञान प्राप्त हुआ। साधारण मनुष्य अपने अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए उनके पास गए। उनके छोटे से छोटे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये ब्रह्म विद्गण अंततो गत्वा उन्हें ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी बना देते थे। जन साधारण का प्रश्न था, किं कारणं ब्रह्म कुतः स्मः जाता, किं कारणं ब्रह्म कुतः स्मः जाता, जीवाम केन क्वाच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखांतरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। ब्रह्म क्या है? हम लोगों की उत्पत्ति का मूल कारण कहाँ है? हम किसकी सहायता से जीवित हैं? हम क्यों जीते हैं? यदि न जीते तो क्या होता? हमारा यह अस्तित्व किस भित्ति पर टिका है? हमारा आधार ही क्या है? हम क्यों इस सुख दुख हर्ष विषाद के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं? हे ब्रह्मविद, इन प्रश्नों की सटीक व्याख्या क्या है? इनको कृपया समझावें। कालः स्वभावो नियतिर्द्रक्षा, कालः स्वभावो नियतिर्द्रक्षा, भूतानि योनिः पुरुषो इति चिन्त्या, संयोग एषान् त्वात्मभावात्, संयोग एषान् त्वात्मभावात्, आत्माप्यविषये सुख दुख हेतो। एक बार और। काले स्वभावो नियतिर्यद्रक्षा, भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या, संयोग एषान् त्वात्मभावात्, आत्माप्यविषये सुख दुख हेतो। मनुष्य के मन में कितने प्रश्न उठते हैं? उपर्युक्त समस्याओं का समाधान क्या काल में ही निहित है? अर्थात क्या काल ही सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर है? काल ही क्या पारमार्थिक सत्य है? इस टाइम द एब्सोल्यूट ट्रुथ? आपात दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस सृष्टि का मूल कारण काल के गर्भ में छिपा है। इसकी शेष परिणति भी तो काल में ही निहित है। ऐसी स्थिति में काल को ही चरम तत्व हम क्यों नहीं मानेंगे? जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, सब काल की सीमा में निहित है। यह काल शक्ति ही तो विश्वजननी के रूप में ब्रह्मांड को प्रसव करती है। यही काल शक्ति अपने लीला छंदों में अपनी विगूढ़ित गति से सामंजस्य और अनुशासन द्वारा विश्व का पालन कर रही है। यह काल शक्ति ही तो अपने तांडव नृत्य से, अपने विकट अट्टहास से, अपने भीषण कराल दृष्टा की सहायता से वह जगत को चर्वित तथा चूर्णित करती हुई चल रही है। आलोक का लीला खेल तो उसके रूप में क्षणिक चकमकाहट छोड़कर और कुछ नहीं है। अंधकार से अंधकार उगलकर अपनी विभीषिका में वही तो एकमात्र सुप्रतिष्ठित सत्ता है। हे ब्रह्मविद, बोलिए, काल ही क्या चरम सत्ता नहीं है? ब्रह्मविद कहते हैं,
नहीं, हम काल को तो चरम सत्ता मान सकते नहीं। ब्रह्मविद कहते हैं कि हम काल को तो चरम सत्ता मान सकते नहीं। काल तो एक अपेक्षित तत्व है। वह देश और पात्र के पारस्परिक संपर्क पर एकांत रूप से निर्भरशील है। तो ब्रह्मविद कहते हैं नहीं, हम काल को तो चरम सत्ता मान सकते नहीं। काल तो एक अपेक्षित तत्व है। वह देश और पात्र के पारस्परिक संपर्क पर एकांत रूप से निर्भरशील है। काल क्रिया की गतिशीलता के ऊपर मन की कल्पना मात्र है। जहाँ क्रिया की गतिशीलता नहीं है अथवा उसके रहते हुए भी जहाँ तत्मापक मन नहीं है, वहाँ काल भी नहीं है। काल अनादि और अनंत है, यह बात तो भी ठीक नहीं है। अनादि काल के गर्भ में विश्व की सृष्टि हुई थी और अनंत काल के गर्भ में विश्व लीन हो जाएगा, यह बात कैसे मानी जा सकती है? कारण जिस पात्र मन में काल की कल्पना है, सृष्टि होने के पहले वह पात्र मन नहीं रहने पर काल की कल्पना भी नहीं थी। काल जिस देश, दिक् और पात्र पर निर्भर है, वे भी उसी प्रकार अपेक्षिक सत्य हैं। एवं इन तीनों तत्वों की पारस्परिक निर्भरशीलता से ही इस सृष्टि की लीला परिक्रमा चल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि जो काल, देश और पात्र पर एकांत भाव से निर्भरशील है, वह काल कभी भी परम तत्व हो ही नहीं सकता। निद्रा काल और अचैतन्य अवस्था में देश से पात्र का संपर्क यथायथ भाव परिस्फुट नहीं रहने से उस समय काल भी नहीं रहता। निद्रा के पूर्व का काल और उसके बाद का काल, इन दोनों के बीच का पार्थक्य समझने तथा उनकी पारदर्शिता का परिवर्तन देखकर उनका अभ्यास किया जाता है। हम लोग सौर वर्ष, सौर मास और सौर दिन की गणना सूर्य के चारों और पृथ्वी के परिक्रमा के आधार पर करते हैं। ठीक उसी प्रकार चांद्र वर्ष, चांद्र मास और चांद्र दिन तिथि का निर्धारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने के आधार पर करते हैं। पृथ्वी यदि सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती और चंद्रमा यदि पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता अथवा ग्रह नक्षत्र अपने दूरत्व की ह्रास वृद्धि नहीं करते, तो काल नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। राम, श्याम, यदु, मधु अथवा चित्त, अहम तत्व, महत तत्व या पुरुष के समान काल कोई सुप्रकाशित तत्व नहीं है। केवल अवस्तु या वस्तु निरपेक्ष तत्व कहने से जो तत्व समझ में आता है, काल वह भी नहीं है। काल को यदि मैं अवस्तु भी कहूँ तब भी कहना पड़ेगा कि वह अवस्तु सापेक्ष है। अवस्तु कहकर काल तत्व का प्रतीकीकरण असंभव है। वस्तु सापेक्ष कहकर वस्तु के चिंतन नहीं करने से काल की धारणा लेना भी असंभव है। यदि मैं कहूँ लाख वर्ष पहले, तभी परोक्ष भाव से मन ही मन कल्पना कर लेता हूँ कि आज से लाख बार पृथ्वी रूपी वस्तु द्वारा सूर्य रूपी वस्तु परिक्रमित होने के बाद यह शुरू हुआ होगा। इस तरह आगे या पीछे की ओर काल के संबंध में हम तो कुछ भी क्यों न सोचें, मन में उसे कल्प युग, वर्ष और महीनों के हिसाब से देखना ही होगा। यह कल्प युग, वर्ष और महीने संपूर्ण भाव से वस्तु सापेक्ष हैं। वस्तु न रहने पर इन सबों की कल्पना भी नहीं जगती। काल जिस वस्तु पर निर्भरशील है, उसके संबंध में मैंने पहले ही बताया कि वह वस्तु भी चरम तत्व नहीं है। दूर से देखने पर चांद एक गोल थाली की तरह है, निकट से देखने पर वह एक महादेश जैसा दिखाई देता है। इसलिए देश की सत्ता कोई स्थिर सत्ता नहीं है। निकट के रास्ते से भागलपुर मुंगेर के पूर्व दिशा में है, किंतु दूर की राह से पृथ्वी को घूम कर आने पर वह पश्चिम की ओर है। इसलिए दिशा भी कोई चरम तत्व नहीं है। पात्र की गति पर ही उसका तत्व निर्धारित होता है। इन्हीं अनित्य सत्ताओं के ऊपर निर्भर होने के कारण काल बोध भी कोई स्थिर बोध नहीं है। पृथ्वी पर पिछले
कल की बातें हमारे लिए अतीत हैं, किसी ग्रह के लिए वे ही वर्तमान हैं और किसी अन्य ग्रह के लिए भविष्य हैं। जिस अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर ही काल व्याप्त है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य भी तो देश पात्र भेद के अनुसार विभिन्न भाव से ग्रहित अथवा कल्पित होता है। इसलिए मानस मन के इस स्वाभाविक प्रश्न का उत्तर उन दिनों के ऋषियों ने दिया था। काल को किसी भी प्रकार सृष्टि का मूल कारण नहीं माना जा सकता है। तब क्या स्वभाव या नेचर ही विश्व का मूलीभूत कारण है? ऋषि कहते हैं नहीं, नेचर में कोई कर्तृभाव नहीं है। नेचर प्राकृत शक्ति का धारा प्रवाह मात्र है। नेचर सृष्टि लीला का धारा प्रवाह है और इसलिए इस प्रवाह का एक स्तर देखने पर हम लोग उसके पूर्व और परवर्ती स्तर का अनुमान कर सकते हैं। नेचर की धारावाहिकता के संबंध में हम लोगों की जितनी चेतनता है, उसी के आधार पर हम लोग प्राणी, उद्भिद, जड़ प्रत्येक के ही स्वभाव का निर्धारण कर सकते हैं। कौन क्या है, किस प्रकार क्या है, किस प्रकार क्या हो सकता है, किसका परिणाम क्या हो सकता है, उन सब के विषय में उसी गतिधारा के संबंध में अनुशीलन कर जान सकते हैं। इसी अनुशीलन का नाम ही विज्ञान है। यह अनुशीलन जब तक जड़ जगत के कार्य में लगा हुआ है, तब तक उसे हम जड़ विज्ञान या साइंस कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यह धारा प्रवाह कोई कर्तृभाव नहीं है। प्रकृति की संचर और प्रतिसंचरकालीन गति तरंग ही नेचर है। इसलिए नेचर वस्तु का धर्म निर्धारक हो सकता है, वह वस्तु सत्ता का मूलीभूत कारण नहीं हो सकता। नेचर इज ए सर्टेन लॉ, a certain procedure, but not the creating force. Nature cannot be accepted as the supreme authority. तब जगत का कारण कौन है? कारण क्या है? क्या निर्वात जगत का मूलीभूत कारण है? ऋषि कहते हैं नहीं, वह भी नहीं। नियम धन तिन प्रत्यय द्वारा नियति शब्द निष्पन्न होता है। नियति शब्द का अर्थ है जो परवर्ती कार्य का नियंत्रण करता है, अर्थात कृतकर्म। जीव वैसा कर्म करता है, वैसी प्रतिक्रिया भी वह भोग करता है। जीव जो प्रतिक्रिया भोग करता है, उसका परिणाम पूर्वकृत कर्म समूह के समिष्ट परिमाण के समान होता है। इसी अभुक्त मूल कर्म की समष्टि को नियति कहा जाता है। इसी नियति की प्रतिक्रिया के बीज को दार्शनिक भाषा में संस्कार कहा जाता है। इसलिए इस परिदृश्यमान जगत में संस्काराधीन जीव नियति के प्रभाव के बाहर नहीं जा सकते हैं। नियति का बंधन उनको इस रूप में बांध रखता है जिससे वे समझते हैं मानो वह नियति उनका भाग्य नियंता है और नियति ने ही मानो पहले से ही उनके गतिपथ को रोक रखा है। किंतु वह नियति चरम तत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि नहीं रहो, तुम कोई कर्म न करो, तब नियति का निर्माण नहीं हो सकता। जो नियति अपने अस्तित्व के लिए तुम्हारे कर्तृभाव के ऊपर निर्भर है, वह सर्वनियंत्रक नहीं हो सकती है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि इस विश्व की सृष्टि क्या किसी भी इच्छा का परिणाम है अथवा एक्सीडेंटल है? ब्रह्मविद कहते हैं ऐसा भी नहीं है। वास्तव में एक्सीडेंटल या यदृच्छा नामक कोई वस्तु नहीं है। विश्व में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे सर्वत्र ही कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट तत्व विद्यमान है। कारणाभावात कार्याभाव है। हम जिसे एक्सीडेंट कहते हैं, वह सचमुच इंसिडेंट छोड़कर कुछ नहीं है। जिस कार्य के पूर्ववर्ती कारण को हम लोग ठीक से नहीं देख सकते हैं अथवा नहीं समझ सकते हैं, अथवा जो कारण अल्प समय के भीतर ही कार्य रूप धारण करता है, हम लोग उसे एक्सीडेंट कहते हैं। प्रकृति पक्ष में ऐसा हम कह सकते हैं कि यदृच्छा शब्द ही अर्थहीन है और एक्सीडेंटल क्रिएशन भी कहना सृष्टि के मूल कारण के संबंध में अपनी अज्ञानता प्रकट करने की चेष्टा के सिवा और कुछ नहीं है। तब क्या पंचभूत ही जगत का मूल कारण है?
अर्थात क्या मैटर से ही चेतना या सभी वस्तुओं का उद्भव हुआ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैटर अर्थात पंचभूत भी चरम तत्व नहीं है, परम तत्व नहीं हो सकता। मैटर अर्थात पंचभूत ही चरम तत्व नहीं हो सकता है। मैटर या पंचभूत किसी को भी अपने आत्मनियंत्रण की शक्ति का सामर्थ्य नहीं है। पंचभूत किसी को भी, मैटर या पंचभूत किसी को भी अपने आत्मनियंत्रण की शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। प्रति क्षण ही उसे एक अदृश्य शक्ति की इच्छानुसार संघात और संघर्ष के मध्य से आगे चलना पड़ता है। अत्यंत स्थूल सूक्ष्म में भी इन पंचभूतों को मानस मनीषा की व्यष्टि या समष्टि शक्ति के द्वारा परिचालित होना होता है। उनको अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत स्थूल क्षेत्र में भी इन पंचभूतों को मानव मनीषा की व्यष्टि या समष्टि शक्ति के द्वारा परिचालित होना होता है। इसको अच्छी तरह से अनुशीलन करने पर देखा जाता है कि यह मैटर या पंचभूत किसी अवस्था के कर्तृभाव लेकर नहीं रहते। वे सर्वदा कर्म भाव में ही नियत रहते हैं, स्थित रहते हैं। कर्म भावात्मक सत्ता परम कारण या चरम नियंता बिल्कुल ही नहीं हो सकती। कर्म भावात्मक सत्ता परम कारण या चरम नियंता बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तब क्या जीवात्मा ही परमात्मा है? ऋषि कहते हैं नहीं, वह भी नहीं है। जीवात्मा ज्ञात्र शक्ति है, कर्तृ शक्ति नहीं है। ज्ञात्र शक्ति द्वारा ज्ञान क्रिया संभव है, किंतु सृष्टि क्रिया संभव नहीं। ज्ञात्र सत्ता में गुण का भाव रहने से सृष्टा की परिचित इसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञात्र सत्ता में गुण का अभाव रहने से सृष्टा की परिचित उसमें कुछ भी नहीं है। आत्मा इज द नोइंग एंटिटी, नॉट द क्रिएटिंग फोर्स। जीवात्मा भी परम तत्व नहीं है। तब क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, प्रपंच अथवा जीवात्मा, इनमें एक के साथ दूसरे का संयोग होने से सृष्टि व्यापार संसाधित होता है? तब क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, प्रपंच अथवा जीवात्मा, इनमें एक के साथ दूसरे का संयोग होने से सृष्टि व्यापार संसाधित होता है? ऋषि कहते हैं नहीं, वह भी नहीं है। पुरुष के साथ स्वभाव अथवा क्रियाशीलता प्रकृति को छोड़कर और किसी के प्रत्यक्ष भाव के संयोग का स्थान ही नहीं है। पुरुष के साथ स्वभाव अथवा क्रियाशीलता प्रकृति को छोड़कर और किसी के प्रत्यक्ष भाव के संयोग का स्थान ही नहीं है। इस स्वभाव, प्रकृति अथवा कर्म शक्ति के साथ पुरुष जीवात्मा या ज्ञान शक्ति के मिलने से विश्व की सृष्टि भी संभव नहीं है। जीवात्मा की ज्ञान शक्ति में कर्म शक्ति का स्फुरण होने पर जीवात्मा में मैंपन बोध अथवा मन का विकास हो सकता है, किंतु इस क्षुद्र मैंपन में अपनी कर्म भूमि की क्षुद्रता के कारण विश्व की सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं है, अथवा विश्व सृजन कारिणी शक्ति को उत्पन्न करने में भी सक्षम नहीं है। किंतु इस क्षुद्र मैंपन में अपनी कर्मभूमि की क्षुद्रता के कारण विश्व की सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं है, अथवा विश्व सृजन कारिणी शक्ति को उत्पन्न करने में भी सक्षम नहीं है। संपूर्ण निरपेक्ष विचार से जड़ को ग्रहण नहीं कर सकता है और उसके साथ जड़ का संयोग भी परम तत्व रूप से ग्रहित नहीं हो सकता है। जीवात्मा के साथ जड़ की संयुक्ति जड़ को भोग के उपादान में परिणत करना मात्र है और आखिर तक उस भोग समूह के परिणाम मात्र के रूप को धारण करता रहता है। पुनः
जीवात्मा के साथ जड़ की संयुक्ति जड़ को भोग के उपादान में परिणत करना मात्र है और आखिर तक उस भोग समूह के परिणाम मात्र के रूप में परिणाम मात्र के रूप को धारण करता रहता है। जीवात्मा अनीश है और इसलिए उसे अन्य का आश्रय लेना पड़ता है तथा इसलिए जीवात्मा भाव विभिन्न सत्ताओं खंड या पूर्ण कुछ भी क्यों न हो के प्रति आसक्त होता है। वह आसक्ति अनिश्चयता का सबसे बड़ा लक्षण है। जीवात्मा ईश नहीं है, अनिश है, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोल्ड है, इसलिए वह सृष्टि क्रिया का परम कारण नहीं हो सकती। जो अनिश हैं उसे अपने चारों ओर होने वाले संघर्ष, जन्म, सुख दुख रूपी मानसिक विकृति का भोग करना ही होगा। पाप पुण्य के द्वारा उपाहित होना ही पड़ेगा। हर क्षण जो घात प्रतिघात से प्रभावित होता है वह परम तत्व नहीं हो सकता है। ऋषि कहते हैं यहाँ मूल कारण नहीं पाया जा सकता है। मूल कारण पाने के बाद कार्य कारण का संबंध पकड़ कर कारण से आदि कारण, महाकारण और अकारण तत्व तक पहुँचना होगा। यह अवतरण तत्व सर्व जिज्ञासा का शेष उत्तर है, सर्व ध्यान धारणा की शेष समाधि है। तात्विक आलोचना के लिए साधारण पक्ष में जो तत्व अवश्य ही दुर्जेय है उसके लिए कारण से कार्य कारण का विश्लेषण कर आगे बढ़ना होगा। साधक को भी ऐसा करना होगा। बुद्धि को सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाते हुए आखिर अकारण तत्व तक पहुंचना संभव होगा। ब्रह्मविद कहते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणे निर्गुणु देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निर्गुणामम् ये कारणानि निखिलानि तानि ये कारणानि निखिलानि खातानि कालात्मयुक्तान्य दितिष्ठते कै। पुनः ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढामम ये कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्य दितिष्ठते ते। यह जो परम तत्व है इसे ऋषियों ने ध्यान योग से उपलब्ध किया है। इसी प्रकार स्थूल को सूक्ष्म में प्रत्याहार करते करते वे विराट पुरुष और तद्गता परमा प्रकृति को जान सके हैं। उन्होंने जाना है कि सर्व धातुओं का मूल धातु, सर्वज्ञातृत्व का मूल ज्ञान वे ही विराट पुरुष हैं। वहाँ पहुँचने पर और खोज का अवकाश नहीं है। स्फूर्त शक्ति की शक्तिगत भावना को लेकर वे सूक्ष्म की ओर चलते चलते परमा शक्ति से परमा प्रकृति तक पहुँचे हैं। ध्यान में उन्होंने जिस विराट पुरुष को पाया है और उनकी ध्यान दृष्टि में जो परमा प्रकृति आ सकी है वे अभिन्न और अविनाभावी हैं। यही परम पुरुष अपनी प्रकृति के द्वारा ही जगत सृष्टि के कारण हैं। वास्तव में उनकी यह प्राकृत शक्ति नहीं रहने पर वे जगत सृष्टि के कार्य में असमर्थ होते। इस गुणात्मिका शक्ति के द्वारा प्रभावित होने पर वे पुरुष सगुण रूप में प्रतिभात होते हैं और जब यह गुणात्मिका शक्ति अपने अविस्फुरण के पथ पर नहीं पहुंचती है तब पुरुष का सगुणत्व भी नहीं रहता है। यह शक्ति संयुक्त विराट पुरुष ही निखिल विश्व का परम
कारण है। काल, स्वभाव, नियति और यदृच्छा ये सभी उन्हीं से सृष्ट हैं और उन्हीं पर आश्रित होकर रहते हैं। ये सभी के महत सृष्टा हैं, वे सभी के महत सृष्टा हैं और महत आश्रय हैं, जिन्हें हम लोग आपेक्षिक सत्य कहते हैं, अर्थात देश काल, पात्र आदि। इनमें सभी का आपातकाल जीव मानस है और यह जीव मानस का कारण है। कारण वे ही प्रकृति संयुक्त भूमा चैतन्य है। तो आज ये प्रथम भाग है और हम द्वितीय भाग बाद में प्रस्तुत करते हैं। तो पुनः ये पुस्तक जिससे हम लोग स्वाध्याय की है उसका नाम है सुभाषित संग्रह चतुर्थ खंड। इसके रचयिता हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी और जो हमारा जो अध्याय है उसका नाम है क्षीरम सर्पिर वार्पितम। और इसका जो पुस्तक का जो पृष्ठ हम पढ़े हैं उसकी पृष्ठ संख्या है 125 से लेकर 136 तक। और दूसरा खंड में, दूसरे भाग में हम लोग इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 137 से लेकर 150 तक फिर पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे दूसरे भाग में। तो तब तक मुझे आज्ञा दें। मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा। नमस्कार। तो ये क्रम से रहेगा। तो चलिए आप सबको नमस्कार और फिर हम लोग बाद में इस स्वाध्याय को पूरा करेंगे और फिर स्वाध्याय की ये प्रक्रिया हम लोग आगे भी रखेंगे। नमस्कार। और आज दिनांक 16 जुलाई 2021। तो स्वाध्याय आपने सुना, आनंद लिया होगा। फिर हम लोग आगे जारी रखेंगे इसकी प्रक्रिया को। आपको शुभकामनाएं और आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।